संडे। अच्छा, वो जब यहाँ से जा रहा था आपने उसको रोका कि क्यों अंदर जा रहे हो, कौन हो? वो दूसरे पेरेंट्स के साथ में आया ना। हाँ, पेरेंट्स के साथ तो आप तो कोई ना कोई अनजान भी आएगा तो आप रोकेंगे ना उसको। हाँ, रोकेंगे, एंट्री तो कराएंगे। क्या बोला गया उनके द्वारा? जी? उन्होंने क्या जवाब दिया? मतलब आपने रोका होगा कि क्यों लड़का- जा रहा? हाँ हाँ। लड़का मेरे से मुलाकात नहीं, उसके पेरेंट्स जो रहे उनको मैं बोला सर एंट्री अच्छा। कर दीजिए। मैं बच्चों को यहाँ रोक रहा था जो गेट से बाहर जा रहे थे उनको। ठीक है, जैसे 3 साल से यहाँ पे हैं, तो कभी आपको ऐसी कोई शिकायत कि मेरे को वहाँ नहीं रहना, नहीं पढ़ना, इस टाइप से कुछ लगा आपको कभी ऐसा? नहीं। अमरकंटक से एक ऐसी घटना सामने आई। घटना तो खैर रविवार की है, जहां नवोदय विद्यालय में एक छात्र जिसका नाम कृत वर्मा है, कक्षा 9वीं का छात्र था। घटना यह सामने आई कि विद्यालय में उसके परिजनों के परिचितों के द्वारा छात्र को विद्यालय में छोड़ा गया। विद्यालय में जैसे ही छात्र पहुंचा, कुछ देर बाद शाम करीब 5 बजे उसने फांसी लगा ली। फांसी लगाने का कारण क्या है, यह जांच का विषय है। कारण अज्ञात है, कुछ भी अनुमान लगा पाना बेहद ही मुश्किल है। कृत वर्मा की मृत्यु ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल यह है कि क्या कृत वर्मा को फैमिली प्रेशर था, इस पर जांच होना चाहिए। और दूसरा सवाल यह है कि क्या कृत वर्मा को विद्यालय में कोई परेशान करता था, क्या विद्यालय में सीनियर जूनियर रैगिंग जैसी कोई गतिविधि होती है, यह भी एक जांच का विषय है। जैसे कि आज विद्यालय में थाना अमरकंटक भी पहुंची हुई थी, स्थानीय विधायक भी पहुंचे हुए थे और इस घटना के बारे में उन्होंने जांच पड़ताल की, लेकिन कुछ भी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है। फिलहाल क्या कृत वर्मा के जो परिजन हैं उनको एक न्याय मिल पाएगा, क्योंकि ये उनके मन में अभी सवाल आखिर कब तक चलता रहेगा कि उनके पुत्र ने ऐसा कदम क्यों उठाया। क्या उनके पुत्र को कोई परेशानी थी और वो परेशानी थी तो उसने उनके परिवार से क्यों छुपाया। कहीं ना कहीं अमरकंटक में भी जो सारे लोग हैं उनके मन में भी यही सवाल है कि इतनी बड़ी घटना के पीछे कारण क्या है। फिलहाल इस घटना की सच्चाई कब तक सामने आ पाती है देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक नागरिक को यह उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस घटना की निष्पक्ष जांच हो और जो भी इस जांच में दोषी हो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। नवोदय विद्यालय अमरकंटक में अध्ययनरत कृत वर्मा की मौत की वजह आखिर क्या है, यह सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि कक्षा 9वीं में पढ़ने वाला एक छात्र इतना बड़ा कदम आखिर कैसे उठा सकता है। क्या कृत वर्मा के फांसी लगाने की वजह सामने आ पाएगी या नहीं, और आएगी तो कब तक आएगी, यह सवाल आज सभी के मन में है, क्योंकि यह घटना काफ़ी दुखद और हृदय विदारक है। कृत वर्मा के मामले में कुछ ऐसे बिंदु भी सामने आए जिन पर जांच होना बेहद ही आवश्यक है। कृत वर्मा के पिता से जब पूछा गया कि उन्हें इस घटना का कारण क्या लगता है, तो उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं। क्या आपको अनुभव कर पा रहे हैं कि घटना अचानक हुई कैसे? वही चीज़ मुझे भी समझ में नहीं आ रही है कि लड़का रहता था सीनियर हाउस में, लेकिन उसका बैग वूग सब जूनियर हाउस में है, और यहाँ पे क्या आके क्या करने लगा था, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई बच्चा जो सीनियर हाउस में, लेकिन वो जूनियर हाउस में आ गया था और यहाँ पे आके इस टाइप से किया है, तो थोड़ा सा मेरे को ये लग रहा है कि यहाँ पे कैसे आ गया। भाई हाउस तो उसका दूसरा है। मेरे को बस यही है कि यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि बच्चा यहाँ पे कैसे आया, दोस्त के साथ आया या कैसे आया, किसके साथ आया, फिर यहाँ क्यों रुक गया। भाई जूता वो अपने अपने विंग से निकाला, चप्पल पहन के आया था, जूता अपने पेटी में रहा, पेटी से निकाल के जूता पहना है। कृत वर्मा के पिता का नाम राम अवतार वर्मा है। जब इनसे यह प्रश्न किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि सीनियर हाउस में उनका पुत्र पहले रहता था, वह जूनियर हाउस में कैसे आ गया, इसके बारे में उनके पिता को भी जानकारी नहीं थी। क्या कृत वर्मा को सीनियर हाउस में कोई परेशान करता था जिस कारण से उसे जूनियर हाउस में आना पड़ा, या फिर वह अपनी इच्छा से आया था, यह एक जाँच का विषय है। वहीं जब कृत वर्मा के पिता से पूछा गया कि उनका बालक घर गया हुआ था तो उसका स्वभाव कैसा था, उनके पिता ने बताया कि वह एकदम नॉर्मल था और कह रहा था कि इस समय बहुत लोगों की तबीयत खराब हो रही है, भोजन अच्छा नहीं मिल रहा है। खैर यह तो एक आम बात है, क्योंकि मौसम के चलते भोजन हो सकता है पसंद नहीं आ रहा हो। पिता ने बताया कि लड़का कह रहा था टीचर बदलते रहते हैं और पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ऐसी बात उनके पुत्र द्वारा कही जा रही थी। अच्छा, जैसे अभी घर में वो गया था, उसका स्वभाव क्या लग रहा था? वो स्वभाव पहले जैसा ही था, बस चर्चा ये था कि पापा तबीयत बहुत लोगों का ख़राब हो रहा, खाना इस समय सही नहीं बन पा रहा कि क्या है, बोले कुछ स्वाद भी नहीं आता है खाना में इस समय का है, और पहले ठीक था लेकिन अभी
बस इतने बोला कि थोड़ा अच्छा नहीं लगा, पढ़ाई भी अभी अच्छे से नहीं हो पा रही है। वो तो क्लास 6 से यहाँ रह रहा है जी है ना? तो बोला क्या है, टीचर सब बदल रहे थे अभी, हाँ, हाँ। तो नए टीचर आ रहे हैं, तो बोला पढ़ाई में भी अच्छा नहीं लग रहा, पढ़ाई नहीं हो पा रहा, इतना बोला है, तबीयत ठीक नहीं रहा। लेकिन आज सुबह बोले हैं कि आप तैयार है, तो तैयार हो गया। कुछ भी मतलब सीकन नहीं था कि मेरे को नहीं जाना है, क्या है कैसा। वहीं जब कृत वर्मा के पिता से पूछा गया कि उनका पुत्र यहाँ 3 साल से पढ़ाई कर रहा है, तो क्या विद्यालय में कभी कोई परेशानी की शिकायत उनके पिता से की या उनके घर पर की, जिस पर पिता ने जवाब दिया कि उनके पुत्र द्वारा ऐसी कोई भी बात नहीं बताई गई है। 3 साल से यहाँ पे हैं, तो कभी आपको ऐसी कोई शिकायत की मेरे को वहाँ नहीं रहना, नहीं पढ़ना, इस टाइप से कुछ लगा आपको कभी ऐसा? नहीं, इस टाइप से तो नहीं बोला। कभी कभी बोल के कहे पापा पढ़ाई नहीं होता अच्छे से, 10th के बाद यदि मेरे को ना निकाल दोगे, अगर बाहर भेज दोगे, तो मैं देख रहा, मैं कहा 10th आप पढ़ो तो धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा, बस इतने बोले, बाकी नहीं बोलता था कभी। आगे बात करती हूँ, जब उनके पिता से पूछा गया कि क्या सीनियर जूनियर जैसी कोई वजह हो सकती है, जिसके जवाब में उनके पिता ने बताया कि ऐसी कोई भी बात उनके पुत्र द्वारा घर में नहीं बताई गई है। अच्छा, शिकायत वगैरह ऐसा की है कि सीनियरिटी जूनियरिटी ऐसा कुछ बीच में नहीं, होता है? उस टाइप का शिकायत नहीं किया है। कितने समय यहाँ पे पहुँचे थे? मेरे को जब फ़ोन किए हैं 6:10 में, तो क्या है, फिर मेरे पास बाइक था, बाइक से फिर दूसरे के दोस्त के यहाँ गया हूँ, गाड़ी उनके कार में, फिर वो टाइम हो गया 7 बजे वहाँ से निकले, तो लगभग हम 9 बजे यहाँ पहुँचे हैं। फिलहाल इस मामले में एक और चीज़ सामने आई कि जब कृत वर्मा को विद्यालय लाया गया, उस वक्त गेट पर एंट्री नहीं की गई। जो लोग कृत वर्मा को विद्यालय छोड़ने आए थे, उन्होंने गेट कीपर को कहा कि वापस लौट कर एंट्री कर देंगे। गेट कीपर का कहना है कि संडे का दिन था, भीड़ काफ़ी थी, जाते समय उन्होंने एंट्री नहीं की और उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। जी क्योंकि संडे के दिन भीड़ रहता है, हाँ। बच्चे बाहर निकलते हैं, आना जाना बना रहता है, पेरेंट्स आते हैं। नहीं तो बच्चों को एक साथ भेजा जाता क्या बाहर? बाहर नहीं, जैसे उनका पेरेंट्स आते हैं तो यहाँ वो लोग आते हैं कि हमारा माँ बाप आए हैं तो देखने के लिए, तो कुछ बच्चे गेट से बाहर निकलते तो उनको मैं बाहर रोक रहा जाते तो उस समय भी एंट्री होता होगा कि ये बच्चे बाहर जा रहे हैं? हाँ, वो गेट पास देते हैं तभी हम उनको अलाउ करते हैं। अच्छा, उसमें भी पेरेंट्स रहते हैं साथ। जो पेरेंट्स के साथ जो आए थे, मतलब बच्चे के साथ जो पेरेंट्स आए थे, उनकी एंट्री हुई है? वो भी तो साथ पे आई थी। बारिश हो रहा था, उनको मैं बोला है सर एंट्री कर दीजिए, वो जल्दीबाजी में एंट्री नहीं किए हैं, वो चले गए हैं बच्चे को लेकर अंदर, बोले लौट के आके मैं कर दूंगा, और वापस जाते समय नहीं किए। नहीं किया सर। तो इसमें वापस जाने के बाद में आपने बोला कि आप एंट्री कीजिए करके जाते समय में? सर भीड़ भाड़ का समय रहता है, नहीं तो तो जल्दीबाजी में वो निकल गए सर, एंट्री नहीं अच्छा, कर जाते समय आप नहीं देख पाए। मृतक छात्र के बड़े पिताजी ने भी कुछ इस तरह की बातें कही। उन्होंने कहा साफ तौर पर कि कृत वर्मा ने फांसी लगाई, उसको यहाँ निकाल लिया गया जैसे तैसे, शिक्षक को पता ही नहीं चला। मैं बोला लड़का तो वैसे नहीं था यार, ऐसे कैसे सोच लेगा। पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि क्लास 9th में है, उम्र की ये होगी उसकी 14 साल की होगी, ज़्यादा नहीं है। ठीक, अब वो बाद में हमको पता चला कि ऐसी ऐसी घटना है। अब बच्चे की मृत्यु हो गई, लाश उनको उठा के यहाँ से चले गए, तब जा करके शिक्षक को पता चला। क्या उसके पहले शिक्षक को पता नहीं था कि बच्चे यहाँ आए हैं कि नहीं आए हैं, कि इस रूम में कोई प्रकार की चेक होती ही नहीं होती है। ये सब चीज़ होना चाहिए सर। वही बात, बच्चे का रूम दूसरा है, इस रूम में भी आ गया, उनका सारा बैग यहाँ है, जूता उनका था दूसरे जगह पे, जूते भी यहाँ पे यार आ गए। जिस दिन कृत वर्मा ने फांसी लगाई, उस दिन हाउस के इंचार्ज या प्रभारी ने बताया कि कृत वर्मा को छोड़कर जाने वालों ने उसकी एंट्री नहीं करवाई, उसके बारे में जानकारी नहीं दी। अचानक घटना हुई, जिसके बाद उन्हें पता चला कृत वर्मा ने फांसी लगा ली। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। जो नवोदय की डेली रूटीन के अनुसार 5:30 बजे हम लोग की गिनती होती है बच्चों की, तो हम लोग को जो डे के अनुसार जो अटेंडेंस थी, हम उसी के अनुसार उसको सिक्योर कर लेते। और 5:50 पर 45 मिनट पर हम लोगों को बच्चे बाहर गेट में खड़े थे, तो उनको मालूम हुआ कि कोई एक बच्चा हैंग हुआ है। तो फिर तब छानबीन किया गया, तो उसी हाउस का निकला जिस हाउस का मैं आज कल दिन भर का प्रभारी था। और फिर पता चला कि वो आया, तो हमको बताया नहीं कैसे, तो किसी हमारे जो स्कूल की जो जितने भी रिकॉर्ड है एंट्री है, वो कहीं से नहीं बताया गया है कि हम उपस्थित हैं। ना उनको पेरेंट्स छोड़ने आए थे, ना वो उनके कहीं दर्ज कहीं नहीं हुआ है। जिसमें स्कूल में एंट्री कर लिया, तो हमको आके हमको भी बताना चाहिए था कि मैं आ गया हूँ सर, उपस्थित हूँ, तो हमको भी नहीं बताया, तो मैं देख नहीं पाया। फिर अब देखना होगी कब तक कृत वर्मा के परिवार को यह पता चल पाएगा कि उनके बेटे कृत वर्मा ने यह कदम क्यों उठाया
ऐसी उसे कौन सी परेशानी थी कि उसे अपना जीवन ही त्यागना पड़ गया।